की तो सीटों पर सहमति लगभग बन गई है और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में आप लोगों के सामने वो पूरा फिगर रख दिया जाएगा। सर, क्या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो की सरकार है, नीतीश की सरकार है, किसान विरोधी? देखिए, वो सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, वो महिला विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो रोजगार विरोधी है, वो समृद्धि विरोधी है। नीतीश कुमार अब खुद सरकार चला भी नहीं रहे, सरकार कोई और चला रहा है, नीतीश जी नहीं चला रहे। और भाजपा की आंतरिक राजनीति आप जानिएगा तो आपको हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी जी के खिलाफ जितने भी ये फैक्ट, जो तथ्य, जो सच सामने आज आ रहे हैं मीडिया में, ये भाजपा के लोग ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी का, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है कि आगे उनका कद बढ़े, वो विजय सिन्हा का कद आगे बढ़ाना, ये भाजपा की आंतरिक राजनीति है। वो चाहते हैं विजय सिन्हा भाई 3 नंबर के डिप्टी सीएम है तो भाजपा में ट्रॉफी चाहती है, ये 2 नंबर का हो जाए, सम्राट चौधरी ना हो, इसलिए सम्राट चौधरी के खिलाफ सारा मसाला इधर उधर पहुंचाया जा रहा है। महागठबंधन सर बिहार में कितना मजबूत है? हाँ, महागठबंधन, आप पिछले चुनाव को जब याद कीजिएगा तो आप पाइएगा कि महज 12,000 का अंतर ओवरऑल वोट में रहा है, महज 12,000। तो आज हमारे गठबंधन में साहनी जी भी शामिल है, आज हमारे गठबंधन में पशुपति पारस जी भी शामिल है, और एंटी इनकमेंसी सरकार से नाराजगी बढ़ी है। बिहार भी नहीं चाहता है कि एक दिमागी रूप से अस्वस्थ आदमी उसका सीएम बने। तो इन सारी चीजों का फायदा होगा। 12,000 का फासला बहुत कम होता है, वो अंतर तो हम कब का पाट गए हैं, हम बड़ी जीत के साथ आ रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जगह को लेकर महागठबंधन में खींचतान चल रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, क्या कुछ कहना? आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 2004 में हमारा गठबंधन उनके खिलाफ मैदान में उतरा, तो हमने प्रधानमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया था, और हमने अटल जी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में एनडीए को हराया और बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। कोई जरूरी नहीं है चेहरा पेश करना, पेश किया भी जाए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव में कोई जरूरी नहीं है चेहरा पेश किया जाए। और बिना चेहरा पेश किए जब हम अटल के नेतृत्व के एनडीए को हरा सकते हैं तो इन लोगों को हराना कौन बड़ी बात है। चल रहा था तो किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के किसानों को अपराधी कहा गया कि जब खेती का काम नहीं रहता है तो किसान अपराध करने लगते हैं और अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक ने आतंकवादी बताया, दूसरे ने हत्यारा ठहराया। किसानों को आघात, पीठ पर लाठी, पेट पर लात, न पर्याप्त खरीदी, न उचित दाम, न कानूनी गारंटी का इंतजाम। किसान विरोधी नीतीश और मोदी सरकार कैसे हैं, हम आरोप नहीं लगाएंगे, तथ्य रखेंगे, फैक्ट रखेंगे। फैक्ट के साथ ये साबित करेंगे कि ये सरकार किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, आम आदमी विरोधी है। भाजपा और जदयू सरकारों ने देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को जो अलग अलग उपनाम दिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन रबी सीजन 2026-27 के समर्थन मूल्य का सच आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी सीजन 2026-27 के लिए फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की। इसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कमीशन पर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मतलब जो हमारा खर्च लग रहा है, जो कॉस्ट आ रहा है, जो प्राइस है, को बिहार सरकार ने राज्य की तरफ से ना तो फसलों पर लागत मूल्य बताया, ना ही उसके आधार पर राज्य को कितना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ये बताया। डरी और सहमी हुई नीतीश सरकार किसानों की अपेक्षा किसान विरोधी नीतियों के समर्थन में खड़ी हो गई। बिहार में किसानों ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 जो अभी चल रहा है में धान का समर्थन मूल्य 3,260 रुपए मांगा था, मक्का का 3,220 रुपए किसानों ने सरकार से मांगा था, पर राज्य सरकार ने धान के लिए केवल 2,369 रुपए और मक्का के लिए केवल 2,400 रुपए दिए। भाजपा शासित राज्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होकर, जहां खुद भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो मोदी जी के सामने तन के खड़े हो गए और उन्होंने अपने राज्यों में अधिक लागत पाने के लिए समर्थन मूल्य की मांग की। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार सरकार केंद्र सरकार के पास समर्थन मूल्य मांगने गई ही नहीं, जबकि जो भाजपा की सरकार केंद्र में जो है
इससे पहले भी बनमनखी के बारे में कितने बड़े बड़े लंबे वादे किए थे कि दूसरे बार आऊँगा तो यहाँ की गन्ना के रस का उपयोग करूँगा और यहाँ की चीनी का उपयोग करूँगा, लेकिन वो पाट सारे चीज बिक गए। और ठीक ही कहा गया कि नीतीश सरकार अभी नीतीश नहीं चला रहे हैं, उसके इर्द गिर्द पहला शासन में कुछ दिन ही चलाए, उसके बाद सब इर्द गिर्द चला रहे हैं। और बियाडा को 118 बीघा जमीन दिया गया हमारा, और हम लोग विपक्ष की तरफ से सब दिन मांग किए, जब से केंद्र में सत्ता में आई भाजपा की सरकार, कि आपके कहे हुए वादों को अब मैं याद दिलाता हूँ। 118 बीघा में हम बोले थे किसान से आधारित ये कोसी और कमिश्नरी है। गन्ना का फैक्ट्री जब बंद हुआ तो इसमें राइस मिल और जूट फैक्ट्री और इथेनॉल फैक्ट्री और मखाना का एक फैक्ट्री यहाँ खोला जाए बनमनखी में, जो 118 बीघा में आधारित है। लेकिन इन लोग सिर्फ अमीरों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। उस जमीन को अडानी को दे दिया गया, लेकिन तमाम कोसी कमिश्नरी और सीमांचल के लोगों का मांग है कि इसमें किसान से आधारित सब यहाँ खुले, ताकि यहाँ का किसान खुशहाल हो और किसानों से आधारित जो हमारा ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको विकसित करने के लिए हम लोग आपके जरिए से और हम लोग कोसी कमिश्नरी के वासी की ओर से हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि उसमें आप अपने द्वारा जो हम लोगों का मांग है उस मांग को उसमें बैठाया जाए, ताकि किसान खुशहाल हो सके। अब ये सरकार माने जिस तरह से देख रहे हैं ना कि एन केन प्रकारे, पहले तो वोट की बात लीजिए कि पहले कहा गया था कि एक भी लोग छूट नहीं पाए, मतदाता मतदान से वंचित न हो पाए, और वैसे लोग के ट्रॉली पर चला के और घर का के लोग मतदान कराते थे। लेकिन आज ये केंद्र शासित राज्य किस तरह से घिनौनी हरकत कर रहे हैं कि इस पूर्णिया में 60,000 से ऊपर वोट को छाटे गए, और उसका हम लोग पूरा विवरण और ब्यौरा दिए बस 2-3 दिन में। प्रदेश प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी ने कह दिया है, लेकिन अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि आज से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू है और आज से इसकी पटकथा लिखी जाएगी। जनता जितनी आक्रोशित है, बस समय का इंतजार कर रही थी, वो समय अब आने वाला है। और आप देखेंगे कि सरकार जिस प्रकार से इस जुमलेबाज सरकार को जनता असली आईना दिखाने का काम करेगी, वो आप लोग देखेंगे कि जब चुनाव की गिनती शुरू होगी क्या स्थिति होगी इस सरकार की। जिस प्रकार से आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, सीमांचल की जनता को मिला कुछ नहीं, और जिस प्रकार से वो लगातार इन लोगों को ठगने का काम कर रही है, चाहे वो मखाना बोर्ड के लेकर बात हो, चाहे मखाना का MSP को लेकर बात हो, चीनी मिल का बात हो, और बस स्टैंड को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाने की बात हो रही थी, हर मुद्दे पे और लगातार जिस प्रकार से सीमांचल में बाढ़ का खतरा है, और अभी भी आप देख रहे हैं कि कोसी में जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और तमाम सीमांचल वासियों की धड़कनें तेज हो गई हैं कि क्या चुनाव के दरमियान में कि आम जनता फिर पलायन करने वाली है। कोई स्थिति, कोई 20 साल में रहने के बावजूद ये सरकार वही पुराना बाढ़ ग्रसित ये सीमांचल का क्षेत्र बनता जा रहा है, और वही धड़कनें तेज हो रही है आम जनताओं के बीच। ये इसका करारा जवाब मिलने वाला है, और सारे जनता ने अपना मूड बना चुका है, और इस बार इस सत्ता को नीतीश कुमार की सरकार को, मोदी की सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगी, और हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।